सो गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो वॉज वर हैड और डीड का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, ताकि इसका यूज कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है। इन तीनों का यूज आप सीखेंगे। इट मीन्स आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसका सीखेंगे, वॉज वर, हैड और डीड का। तो चलिए एक एक करके तीनों का यूज समझते हैं कि इसका यूज कब किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं वॉज वर का, जिसका मतलब हो जाएगा आपका था, थे, थी, और इसका यूज किया जाता है आपका पास्ट में। इस बातों को ध्यान में रखना है कि इसका यूज करते हैं पास्ट में। इसका यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं, तो वॉज वर का जो यूज किया जाता है वो बताने के लिए किया जाता है। क्या बताने के लिए? क्वालिटी को बताने के लिए किया जाता है, प्रोफेशन को बताने के लिए बताया जाता है। मतलब कि आप प्रोफेशन को बताने के लिए आप यूज करते हैं वॉज वर का, क्वालिटी बताने के लिए आप यूज करते हैं वॉज और वर का। आप क्वालिटी जो बताएंगे, प्रोफेशन जो बताएंगे, वो आप किसका बताएंगे? तो आप बताएंगे नाउन का। तो इसलिए समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला में आपका सबसे पहले लग जाएगा सब्जेक्ट, जिसमें कि आपका कोई नाउन या फिर आपका कोई प्रोनाउन आएगा। इसके बाद आपका वर्स और वर लग जाएगा। वर्स आपका यूज होगा सिंगुलर के लिए और वर आपका यूज होगा प्लुरल के लिए। इसके बाद आपका लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है आपका एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव आपका क्या करेगा, यहाँ पर जो आपका ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, कहीं ना कहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम एडजेक्टिव ही तो करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इट वॉज अ गुड प्लेस, यह एक अच्छा स्थान था। अब ये गुड प्लेस क्या किसके बारे में बता रहा है? ईट के बारे में बता रहा है कि यह क्या था, एक अच्छा स्थान था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। राहुल वॉज गुड, राहुल अच्छा था। अब ये बताइए आपका जो गुड है ये आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये गुड क्या कर रहा है, तो राहुल का विशेषता बता रहा है कि राहुल कैसा है, तो अच्छा है। राहुल कैसा था, तो अच्छा था। इस प्रकार से दे वर थीप, वे लोग चोर थे। इस पर से आप बोल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो थीप को थीप्स भी कर सकते हैं, इसे आप प्लुरल में भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से वी वर प्लेयर्स, हम लोग खिलाड़ी थे। आप समझिए प्लेयर्स आपका क्या है? ऐसा आप प्लेयर को क्या बोलते हैं? ऐसा आप प्लेयर को बोलते हैं एक नाउन, लेकिन यहाँ पर जो आपका प्लेयर है क्या है? एक एडजेक्टिव की तरह है। इट मींस आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि वी के बारे में बता रहे, क्या बता रहे कि वो क्या थे? एक खिलाड़ी थे। इस पर से आगे समझते हैं वॉज वर का यूज, जिसमें आप बताते हैं कि काम कर रहा था। इसका यूज आप करते हैं पास्ट में, लेकिन ये बताएगा क्या, तो कंटिन्यू एक्शन को बताएगा। मतलब कि आप कंटिन्यू एक्शन को बताने के लिए आप वॉज वर का भी यूज करते हैं, जिसमें आपका मीनिंग आएगा कि कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे। इस प्रकार से अब इसी बार से समझिए इसका यूज आप करते हैं किस लिए? बताने के लिए कंटिन्यूअस एक्शन को पास्ट में। स्ट्रक्चर हो जाएगा इस प्रकार से, सब्जेक्ट वर्स और वर हो जाएगा। सिंगुलर के लिए वर्स, प्लुरल के लिए वर, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी को जोड़ देंगे। इसके बाद आपका लग जाएगा एक ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल क्या है। जैसे वह खेल रहा था, सेंटेंस होगा ही वॉज प्लेइंग। वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वो लूडो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग लूडो। वो कैरम बोर्ड खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग कैरम बोर्ड। इस पर से आप इसका यूज करते हैं। कैरम भी आप बोलते हैं सिर्फ। वो हॉकी खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग हॉकी। इस पर से जो भी चीज आप खेल रहा था, देखिए अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो पहले आपका वर्ब है और इसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में आप इसको चेंज कर सकते हैं। वो क्या खेल रहा था? क्रिकेट, हॉकी, लूडो, कैरम, चेस। इस पर से उसका नाम दे सकते हैं आप, कोई गेम का भी नाम दे सकते हैं। इस पर से आप इसे चेंज कर करके सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, 3-4 एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको खुद मेहनत करने हैं और अधिक से अधिक सेंटेंसेस को बनाने हैं। देन यू कैन स्पीक इंग्लिश वन डे। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, बिकॉज राइट टाइम इज अबाउट टू कम। मैं काम कर रहा था, सेंटेंस हो जाएगा आई वॉज वर्किंग। अब उस जगह मैं क्या काम कर रहा था, उसका नाम दे सकते हैं। मैं कहाँ काम कर रहा था, वहां पर स्थान का नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से
आगे है हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। आप क्रिकेट का नाम दे दिए, आप यहाँ पर चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं। इसी बार से अमन बाइक चला रहा था, अमन वॉज राइडिंग अ बाइक। अब ये सेंटेंस में आपको एक चीज देखने को मिला कि ये काम जो आपको बताया जा रहा है पास्ट में कंटिन्यू एक्शन को बताया जा रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस एक्शन है। जब कंटिन्यूअस एक्शन को आप पास्ट में बताते हैं उस समय आप वॉज वर्ब के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। इट मीन्स आप फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं आईएनजी को। और देखिए आप आगे और भी सीखेंगे कैसे इसका यूज करते हैं वॉज वर्ब का। आगे आपके पास है वॉज वर्ब, जिसका मीनिंग होगा कि किया गया। अब किया गया कैसे आप समझेंगे, इसका हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज द वर्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर मैं कहूं ये सब्जेक्ट आपका जो लिखा हुआ है ये सामान्यतः आपका एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही आपका पेसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है। और ये सेंटेंस कैसा है, आपका पेसिव है, ये आपका एक्टिव नहीं है। आप जितने भी टेंस का सेंटेंस है वो सभी आपके एक्टिव कहलाते हैं, और जितने भी ये टेंस से कन्वर्ट होते हैं वो आपके पेसिव कहलाते हैं, जिसे आप वॉइस कहते हैं, पेसिव वॉइस कहते हैं। और इसे आप टेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। इस प्रकार से आप समझेगा, इसका यूज आप पास्ट में करेंगे, किया गया, जैसे कि कोई काम किया गया, जैसे आम तोड़ा गया, गली सजाई गई, सड़क बनाया गया, इस प्रकार से हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, उसे बाजार भेजा गया, तो सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज सेंट टू मार्केट। अब ये भेजने का काम कौन किया है, क्या ही ने किया है, नहीं, किसी और ने किया है। लेकिन भेजा किसको गया है, एक्शन का इफेक्ट किस पर पड़ा है, तो ही पर इफेक्ट पड़ा है, इसलिए ही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट रहता तो भेजने का काम ही करता, लेकिन यहाँ पर भेजने का काम ही नहीं कर रहा, बल्कि भेजा इसी को जा रहा है। आगे अमन को पीटा गया, अमन वॉज बेटन। जिस प्रकार से आपका सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आप वर्ब को ले लेंगे, और हमेशा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, सही कोई भी टेंस का हो। आगे हो जाएगा आपका रवि को बुलाया गया, रवि वॉज कॉल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। इस प्रकार से आप आगे समझ सकते हैं। सड़क बनाया गया, द रोड वॉज बिल्ट, और ये बिल्ट आपका थर्ड फॉर्म है, शायद तो आप रिपेयर्ड भी कर सकते हैं, रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। आगे समझते हैं गाइस, आगे है आपका हेड। अब हेड का तो पहला यूज है कि कर लिया था, इसमें आप बताते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस बताने के लिए आप यूज करते हैं हैड का। अब समझते हैं, ये बताता है कि आपका बहुत पहले काम पूरा हो चुका था, मतलब कि बहुत समय पहले काम पूरा हो गया है। इसे बोलते हैं कि मैंने खाना खा लिया था या खा चुका था। इसका मतलब ये कि अभी शाम हो रही है और आपने खाना या फिर मैंने खाना सुबह में ही खाया था, मतलब कि काफी समय हो गए हैं, उसका इफेक्ट अभी नहीं है। जैसे मैंने खाना खा लिया था, इसका मतलब ये कि अभी हम खा सकते हैं, मतलब कि आपको भूख लग चुका है, उस एक्शन का इफेक्ट आप पर नहीं है। और एक्शन का अगर इफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा आपका इस पर से। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हेड लगाएंगे, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। देखिए एग्जांपल में, जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, बहुत समय पहले पूरा कर लिया था, सेंटेंस हो जाएगा आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। अमन मोबाइल खरीद लिया था, अमन हैड बॉट अ मोबाइल, या फिर शायद आप मोबाइल की जगह पर फोन भी कर सकते हैं। सुमन नहा लिया था, सुमन हैड टेकन अ बाथ। रवि पत्र लिख चुका था, रवि हैड रिटन अ लेटर। देखिए आपका सभी सब्जेक्ट के बाद आपका हैड का यूज किया गया है, और हैड के तुरंत बाद आपके जो वर्ब लिखे हुए हैं आपके सभी थर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर इस बातों को ध्यान में रखना है, तभी आपका बताएगा कि कहीं ना कहीं परफेक्ट एक्शन का मतलब है वो आपका कंप्लीट एक्शन है। कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, और वहां पर आप हैड का यूज करेंगे। आगे समझते हैं गाइस, आगे है आपका हैड बीन, मतलब कि हैड के बाद आप बीन लगाएंगे, जिसका मतलब होगा कि से कर रहा था, किसी टाइम से काम कर रहा था, तो फिर आप वहां पर हैड के साथ बीन का यूज करते हैं। समझते हैं इसका क्या फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला में आपका लग जाएगा सब्जेक्ट, इसका तुरंत बाद आपका आएगा हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फोर प्लस टाइम हो जाएगा। देखिए एग्जांपल में,
मैं 2008 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। सेंटेंस हो जाएगा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2008 हो जाएगा यहाँ पर 2008। इसी प्रकार से रवि 2 सालों से मोबाइल दुकान में काम कर रहा था। सेंटेंस हो जाएगा रवि हैड बीन वर्किंग इन मोबाइल शॉप फॉर 2 years। इस पर आप लगाएंगे। आप सिंस और फॉर में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए कि फॉर का आप यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज करते हैं आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मतलब आप हिंदी में समझिए, निश्चित टाइम के लिए आप यूज करते हैं सिंस का और अनिश्चित टाइम के लिए आप यूज करते हैं फॉर का। इसी बार से अमन 6 महीनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था। सेंटेंस हो जाएगा अमन हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 months। इस पर से आप यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। गाइस आगे है, हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। सेंटेंस बहुत ही इजी वे में बन चुके हैं। इसी प्रकार से आप कई सा सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे है हैड बीन, जिसका मतलब हो जाएगा कि किया जा चुका था। इट मीन्स आपका पास्ट परफेक्ट का पेसिव में बनेगा सेंटेंस बहुत इजी वे में। फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले आपका लग जाएगा ऑब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओ डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, सड़क बनाया जा चुका था। द रोड हैड बीन बिल्ट। इसी प्रकार से जंगल में आम तोड़ा जा चुका था, तो सेंटेंस बनेगा मैंगोज हैड बीन प्लग्ड इन द फॉरेस्ट। इसी प्रकार से पत्र लिखा जा चुका था। अ लेटर हैड बीन रिटन। कमरा साफ किया जा चुका था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पर देखिए, हैड बीन के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जो कि हैड बीन बिल्ट। हैड बीन के बाद आपका प्लग्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्लीन्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखें, बाकी चीजें बहुत ही ऐसी हो जाएगी। सो गाइस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस यू कैन नेवर स्पीक। नोबडी कैन स्पीक इंग्लिश एवर विदाउट प्रैक्टिस। So you must practice. Just understand, I have to speak English. आगे had। had का मतलब हो जाएगा पास था। इट मीन्स आप पोजीशन दिखाने के लिए, स्वामित्व का बोध कराने के लिए, पास्ट टाइम के लिए आप यूज करते हैं had का, जिसका की फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा had हो जाएगा और had बताएगा आपका पास था। वो क्या था पास, वो आप ऑब्जेक्ट में बताएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक कार था, तो सेंटेंस बनाते हैं आई हैड अ कार। इसी प्रकार से तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, यू हैड अ बिग हाउस। हम लोगों के पास काफी दोस्त था, उनके बहुत सारे दोस्त था, तो सेंटेंस हो जाएगा वी हैड मेनी फ्रेंड्स। वी हैड मेनी फ्रेंड्स, इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोगों के पास बहुत सारे दोस्त थे। इस प्रकार से आप इजिली सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे है, आकाश के पास बहुत सारी किताबें था। हो जाएगा सेंटेंस आकाश हैड अ लॉट ऑफ बुक्स। आकाश हैड अ लॉट ऑफ बुक्स, आकाश के पास बहुत सारी किताबें था। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। जस्ट अंडरस्टैंड गाइस, बिकॉज इट इज टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। आगे इस प्रकार से हो जाएंगे आपके। आगे आप यूज सीखेंगे डीड का। डीड मतलब हो जाएगा किया या फिर की, इस सेंस में आप यूज करते हैं, जिसका कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद आप यूज करेंगे डीड का, इसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और मैं बता दूं, यहाँ पर जो आपके डीड है ये आपके वर्ब के सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि आपका डू का ये सेकेंड फॉर्म आपका है, वो आपका है डीड। और देखिए इसका एग्जाम्पल, इसे उसने अपना काम किया, तो सेंटेंस हो जाएगा पहले मैंने उसने किया, he did अपना काम, his work। रवि ने होमवर्क किया, रवि डिड होमवर्क। और डिड मतलब हो गया किया, डू का सेकेंड फॉर्म, डू मतलब करना और डी मतलब डिड मतलब हो जाएगा किया। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। आगे इसी प्रकार से मैंने उससे बात नहीं किया, नेगेटिव सेंटेंस है, हो जाएगा आई डिड नॉट टॉक टू हिम। अब यहाँ पर जो आपका डिड है ये आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर आपका ये मेन वर्ब है, इससे आपको समझना होगा। आगे इसी बात से प्रिया ने अंग्रेजी में बात नहीं की, प्रिया डिड नॉट टॉक इन इंग्लिश। प्रिया डिड नॉट टॉक इन इंग्लिश, प्रिया अंग्रेजी में बात नहीं की।
इस प्रकार से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं बहुत ही इजी वे में कि कैसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं गाइस। आगे आपके इस प्रकार से हो जाएंगे डिड, जिसका मतलब हो जाएगा क्या की। इट मीन्स आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका आप यूज करेंगे, जिसका क्या आपका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले डिड, इसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा आपका। क्या वो बाजार गया, सेंटेंस बनाते हैं डिड ही गो टू मार्केट। आप समझेगा कि डिड आपका हो गया सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, ही आपका हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया फर्स्ट फॉर्म और मार्केट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, टू हो गया आपका प्रीपोजिशन। क्या अमन उससे मिला, डिड अमन मीट हिम। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। इसी प्रकार से आगे हो जाएंगे अमन क्यों वहां गया या फिर अमन वहां क्यों गया। सेंटेंस बनेगा व्हाई डिड अमन गो देयर। व्हाई आपका डब्ल्यूएस हो गया जो कि आप हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं। सिर्फ इस सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देंगे, इसके बाद आप इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं। वह कब गया, when did he go। सेंटेंस देखिए कितना इजी से बन रहा है। So guys, thanks for watching. That's all for